अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। पहले तो मैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ आप सब स्टूडेंट्स से कि चैप्टर 3 में काफ़ी मेरा और आपका गैप रहा। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मेरी कुछ तबीयत वगैरह सही नहीं थी, गले में काफ़ी पेन था, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली तरतीब के साथ आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सका। तो अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अभी हमारा ये गैप, उम्मीद है कि ये गैप बरकरार नहीं रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक तरतीब के साथ चैप्टर 3 को अपने साथ लेकर चलेंगे। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन आज हम फार्मूलाज की तरफ जा रहे हैं कि पहले तमाम फार्मूलाज को प्रूव किया जाए, सॉल्व किया जाए और फिर आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई जाएं कि ये फार्मूलाज आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फिर उन फार्मूलाज को प्रूव करके, और अगर हमें किसी टाइम वो फार्मूला भूल जाए तो हमें प्रूव करने में देर न लगे। और अभी हमारी अगली एक्सरसाइज जो है आएगी तो इन तमाम फार्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अगर आपको ये फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ले सकता है। ठीक है, बल्कि मैं समझता हूँ 5 मिनट भी उन अफराद के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फार्मूला भूल चुका होगा और वो प्रूव करेंगे। अदरवाइज ये यूँ समझे 2 से 3 मिनट का काम होगा। तो आए अपने फर्स्ट फार्मूला की तरफ, जो बहुत ही कॉमन और बेसिक हमारे पास फार्मूला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट फार्मूला जो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे हुआ, ये किस तरीके से, इसमें से ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी पावर 1 पावर 1। अगर बेस सेम हो तो हम क्या कहते हैं कि पावर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई कि इस चीज़ से ये चीज़ कैसे हो रही है। अब हम सीधी बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए बी, बी को ए से करेंगे बी ए यानी कि ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बी स्क्वायर। अब आपने देखा ये दोनों सेम है तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वही बात सेम हो गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास प्रूव हो गया है। ठीक है, किस तरीके से प्रूव हुआ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यही फार्मूला हमारे पास माइनस में आता है तो माइनस में भी प्रूव करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि देखें ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है आप लोगों को कि भाई यहाँ पर माइनस का बी है तो यहाँ पे भी माइनस का बी आएगा। हरगिज नहीं, आपने क्या याद रखना है कि इसकी मिडिल टर्म क्या है प्लस, इसकी मिडिल जो साइन है वो क्या है नेगेटिव। तो जो फार्मूला ओपन करने के बाद हमारी साइन चेंज होगी वो भी मिडिल टर्म की चेंज होगी। देखें यहाँ पर भी देखें कि मिडिल टर्म की पॉजिटिव है और यहाँ पर मिडिल टर्म की नेगेटिव है। अदरवाइज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का कहा जाए तो आपकी मर्जी ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करें, लेकिन फिर वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वैल्यू ए माइनस बी की गिवन है या ए प्लस बी की गिवन है। लेकिन बात समझाने का मतलब ये है कि ये दोनों से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों के दोनों हमारे पास पॉजिटिव ही होते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा बेस सेम a माइनस बी को पावर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फार्मूला ओपन कैसे होता है कि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ए बी, b को a से करेंगे माइनस ए बी, b को b से करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 और ये 1, तो कितने हो जाए आपके पास माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वो चीज़ जो आप प्रूव करने जा रहे थे वो आपके पास प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ फार्मूलाज में जो बनाने जा रहा हूँ वो आप याद रखिएगा कि इन्हीं दो फार्मूलाज से हम बनाएंगे। ठीक है, एक बाज़ दफ़ा हम ऐड करेंगे और बाज़ दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो आपको याद रखना है। अब फार्मूला नंबर थर्ड जो है वो है हमारे पास, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, और आपको ये भी बता देता हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, आपको बचपन से याद होगा, लेकिन जो गलतियां बच्चे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि साइन सेम है, सिर्फ मिडिल टर्म की साइन चेंज होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका पहले फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूलाज पर आपकी इतनी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये जो चीज़ मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ ये चीज़ आपने माइंड में करनी है, ना कि कॉपी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर ये और एक ये ए स्क्वायर, तो ये हो गए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये फार्मूला किस टाइम यूज करना है या आपको राइट साइड कैसे याद रहेगी ये आपने देखना है। अगर थोड़ा सा आप सोचें कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2ab और प्लस का और वहाँ माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ए स्क्वायर वहाँ से ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करें, अक्सर औकात क्या होता है, या तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं या यहाँ की टर्म चेंज कर देते हैं। तो इसका याद करने का तरीका ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्लस के अंदर आपके पास कौन सी, थोड़ा सा आपने माइंड को मोशन में लेकर आना है कि किस तरीके से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, कि माइनस का 2ab प्लस का 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो ए और वो ए स्क्वायर दोनों के दोनों 2a स्क्वायर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आपने याद करना है। अच्छा, अब इन्हीं दो फार्मूला से आपके पास कुछ फार्मूला 4 बनेगा, वो कैसे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां आप ऐड कर रहे थे, यहां आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बिल्कुल अपोजिट। अब आप देखेंगे किस तरीके से ये अपोजिट है। यहां पर जो आएगा हमारे पास आएगा 4ab। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ, और वापस जो वहां कैंसिल आउट हो गए थे अब वो बच गए हैं, और जो वहां बच गए थे अब वो कैंसिल आउट हो गए। यानी आपने क्या सोचना है कि माइनस में जब माइनस करते हैं तो चीजें थोड़ी बच जाती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस करने से पहले या किसी हिसाब किताब को करने से पहले हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है। जब हम वापस दे देते हैं, घर का खर्च आ जाता है, तो पैसे बिल्कुल थोड़े से बचते हैं क्योंकि माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने वही फिलॉसफी जहन में लेकर आनी है कि माइनस करने के बाद हमारे पास सामान या कोई भी चीज़ थोड़ी रह जाती है काट पीट करने के बाद। तो 2ab आपके पास आ गया 4ab। अब याद कैसे करना है, आपने देखना है कि जब माइनस होगा तो 4ab आएगा, जब प्लस होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस में ज्यादा चीजें माइनस में कम चीजें। तो ये थे हमारे पास 4 फार्मूलाज, और अभी हम नेक्स्ट फार्मूलाज करते हैं। पहले बोर्ड को मिटा लिया जाए। तो अब मैं चाहता हूं कि पहले आपके पास एक स्क्वायर वाला मजीद फार्मूला रह गया है, तो पहले वो भी सॉल्व कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने क्यूब की तरफ। अभी हमारे पास फार्मूला होगा फिफ्थ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे प्रूव करना है, सेम जैसे आपने बायनोमियल को स्क्वायर को सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम इट इज वैसे ही आपने ये ट्राइनोमियल के स्क्वायर को सॉल्व करना है। देखें कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पावर वन तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, देन ए बी ए सी, फिर बी को करें ए बी बी स्क्वायर और बी सी, फिर सी को करें ए सी बी सी सी स्क्वायर। अब थोड़ा हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले रखा, फिर ए बी 1 और 1 ये दोनों के कोएफिशिएंट 1 है तो हम ऐड करेंगे। ए बी और ए बी आपके पास हो जाएगा 2ab, बी सी और बी सी आपके पास हो जाएगा 2bc, और ए सी आपके पास एक ये और एक ये हो गया आपके पास 2ac। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला प्रूव हो गया है। ठीक, अच्छा एक और बात आपने यहाँ पर देखनी है कि इसको याद कैसे किया जाए। इसको याद कैसे किया जाए, आपको याद होगा अभी तो हमने बात की है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का भी स्क्वायर होता है b का भी स्क्वायर होता है, प्लस में बीच में 2ab आता है। ठीक है, यानी 2 आता है याद से बाइनोमियल के अंदर। अब यहाँ पर आपने कैसे इसको याद रखना है, जैसे वहां पर बाइनोमियल की दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो रहा था तो आपने सोचना है जब ट्राइनोमियल के स्क्वायर की बारी है तो यहाँ पर भी तीनों टर्म्स का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, यानी इसको मैं तो उसको ac को ca पढ़ता हूँ। उसकी वजह क्या है ये देखें आप कि पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर ab bc ca, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, कैसे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया तीनों का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी 2ab, बी सी 2bc, बच कौन से गए ये दोनों का कनेक्शन, तो 2ca। ठीक है, तो ए सी हो या सी हो, सी ए हो, तो बात सेम ही है। ठीक है, अब हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व। फार्मूला जो है हमारे पास 6, वो है हमारे पास क्यूब का फार्मूला। ठीक है, कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर माइनस का भी कर दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने दोनों को साथ में ही समझना है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, माइनस का फर्क है। अच्छा एक और बात कि इस फार्मूले को एक तरीके से और भी लिखा जाता है, तो आपने उसको भी समझना है कि वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 3ab कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन, b कॉमन तो a बचेगा, 3 कॉमन a कॉमन तो यहाँ पर आपके पास b बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लेंगे, अगर आप प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये फार्मूला होता है। तो अब आपने इसको समझना है कि इसका प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तभी जाकर 1 1 1 ये बेस जो है सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करें। अच्छा ये देखें, ये चीज़ तो आप पहले ही कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट फार्मूला में इंटू ए प्लस बी, यानी अभी हमें सिर्फ इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, ए स्क्वायर को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, अब 2ab को उसके साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर हो गया। अब आप इसको कर देंगे कि बी ए बी स्क्वायर और b का आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब जो क्यूब वाली टर्म्स थी वो आप पहले लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, अब ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर और ये भी ab स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो गया।
तो क्या बात समझ में आई कि अगर आपको किसी टाइम फार्मूला की साइन वगैरह या कुछ भूल जाए तो आपको प्रूफ आना चाहिए कि प्रूफ के जरिए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। कि साइन में मुझे कोई कंफ्यूजन है, ये ना हो कि साइन से मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। तो इससे बेहतर है कि हम इसको प्रूफ करना हमें आता हो ताकि हमें किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये फार्मूला सेम इसी के साथ का है ये फार्मूला, सिर्फ इसमें साइन नेगेटिव है। तो आपने ये समझना कैसे होगा। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल हम पहले भी यानी कि प्रूव कर चुके हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पर ओपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। सही है। तो अब अगर आप देखें तो अगर इसको मैं शुरू में ले आऊं तो ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि हो दोनों तरीके से जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बल्कि थोड़े स्टेप ज़्यादा करने पड़ रहे थे। और एक मेरी प्रैक्टिस जो है वो इस तरफ है, और आप लोग भी कोशिश करें कि इसी तरफ रखें। इस तरफ गलती होने का जो चांस है वो कम होता है। ठीक है, देख ए को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक सिंगल टर्म है, ए क्यूब हो जाएगा और सॉरी माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए ए है ना, ए को आप सब जो जहाँ पे भी ए की पावर है तो वहाँ एक एक पावर इंक्रीज कर देंगे, जहाँ ए नहीं है वहाँ पर आप ए रख देंगे। तो प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब मजीद एक स्टेप रह गया है, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी क्यूब। तो ये बी क्यूब और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे भी माइनस 2a स्क्वायर बी, तो माइनस 2a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर है, तो ये प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ज़रा आप देखें कि ये फार्मूला आपके पास प्रूव हुआ कि नहीं, ये वाला बिल्कुल वही सेम फार्मूला प्रूव हो चुका है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आपको फार्मूला कभी भी प्रूव नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो फिर यूं समझें कि आपके लिए मामूली सी बात भी पहाड़ बनकर आपके सामने आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूलाज करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो भी फार्मूलाज पढ़े हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि आपने वो फार्मूलाज पढ़े जो के होल यानी कि तमाम के ऊपर पावर थी। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, जिस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर वो बच्चे क्या कर देते हैं कि भाई इसके ऊपर भी हो जाएगा, इसके ऊपर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखें, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है कि ये आप मत समझें ये मामूली सी बात है। नहीं, ऐसा रूल ये हमारे पास कब होता है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है कि अगर ए मल्टीप्लाई बी के ऊपर होल स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, जबकि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसकी मिसाल यूं तो आप शायद मुश्किल से समझे, वैसे तो आपके पास फार्मूला प्रूव है और मैंने करवा भी दिया है फर्स्ट फार्मूला, तो वहां से आपके लिए समझ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती तो फिर आप ये देखें कि 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ये मैंने प्लस कर कैसे किया। अगर मैं अलग अलग स्क्वायर दे दूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 29। और ये दोनों के दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो क्या बात समझ में आई कि ये ऐसा काम आपने हरगिज कभी भी नहीं करना। जो आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स ये काम अपनी जल्दबाजी की वजह से, ये जल्दी मैथ से जान छुड़ाने के लिए ये काम करते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। अच्छा, अब आपने फार्मूला ये देखा कि अब आपने जो फार्मूला करने जा रहे हैं वो है आपके पास 8वां फार्मूला जो है आपके पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अलग अलग ए के ऊपर अलग से स्क्वायर है, बी के ऊपर अलग से स्क्वायर है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ये फार्मूला आप अच्छे से समझ जाएं कि ये फार्मूला किस टाइम लगता है और किस टाइम आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। पहली बात तो आपने ये देखना है कि जो चीज आपके यहाँ फर्स्ट टर्म है वही सेम टर्म यहाँ होनी चाहिए। सही,
सेम टर्म, जो टर्म यहाँ पर है सेम वही टर्म आपके पास यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ट्रम्स की बात तो खत्म हो गई कि फर्स्ट टर्म जैसी, सेकंड टर्म जैसी, लेकिन यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन होना चाहिए मल्टीप्लाई का। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए? मल्टीप्लाई। आपने ऑपरेशन में नहीं देखना कि ऑपरेशन आपके पास कोई और है या आप जिसको देखेंगे, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई को देखना है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। और दूसरी बात, यहाँ पर और यहाँ पर अपोजिट साइन होने चाहिए। वो अलग बात है, शुरू में माइनस हो बाद में प्लस हो, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम साइन होंगे तो फिर होल स्क्वायर वाली फार्मूले वाली बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अलग। अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए कोई प्रूफ वाली कोई ऐसी दास्तान नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को a से करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से करेंगे तो माइनस का ab आ जाएगा, b को a से करेंगे तो प्लस का ab आ जाएगा, b को माइनस b से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक नोवा फार्मूला है, तो वो हमारे पास आता है क्यूब में। ठीक है, यानी कि a क्यूब और प्लस का b क्यूब। इसका फार्मूला क्या है? a प्लस बी, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाले फार्मूले में सिर्फ फर्स्ट टर्म के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर अलग अलग थे तो इनके फार्मूलाज फैक्टर्स के अंदर है। ठीक है, फैक्टर्स देखें किस तरीके से, तो ये भी आपने थोड़ा समझ लेना है। यानी अगर प्लस वाला क्यूब में है तो यहाँ पे इसकी सिर्फ इस टर्म में चेंज आएगा, बाकी टर्म यानी कि प्लस में ही रहेगी। इससे आप ये टर्म सिंपल मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ऐसा समझेंगे आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल किया है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है। ए को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप जब बी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर भी माइनस और ए स्क्वायर भी प्लस, तो आपके पास ए क्यूब और ये प्लस का बी क्यूब, वही फार्मूला आपके पास आ जाएगा जो अब हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आपने यही सेम फार्मूला सिर्फ ऑपरेशन चेंज के साथ आपने माइनस में अब करना है, जो हमारा लास्ट फार्मूला है। वैसे तो 2-3 और फार्मूलाज भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब आपकी बुक में ही वो फार्मूलाज यूज़ नहीं हुए तो मैं भी वो प्रूव नहीं करवाऊंगा आपको। फिर अगर फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ी तो हम फर्स्ट ईयर की वीडियोस में वो फार्मूला मैं अलग से प्रूव करवा दूंगा आपको। तो वो क्या है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी जी हाँ, ए माइनस बी, और आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने इसको भी प्रूव करना है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी प्लस का माइनस का कैंसिल, तो आपके पास फार्मूला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यही तमाम फार्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के तमाम फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोशिश करें, मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समझते भी होंगे, सुनते भी होंगे, अमल भी ज़रूर करते होंगे, कि अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।